नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं मिस्टर भसमंच पॉडकास्टर। मैं हूं प्रकाश कुमार। आप लोगों के साथ एक बहुत ही रोचक बात, विशेष बात और इम्पोर्टेंट बात, जरूरी बात करना चाहते हैं। आज का बात यह है कि हम गए थे पिछले दिनों जंगल में घूमने के लिए, कहीं दूर। बहुत शौक से गए थे कि जंगल में घूमेंगे और जंगल में देखेंगे जानवर कैसे कूदते हैं, खेलते हैं। वहाँ पर जंगली जीव जंतु कैसे रहते हैं, आपस में प्यार करते हैं या फिर नफरत रहते करते हैं। इन सब बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पर एक तो हमको एक बाबा टाइप के आदमी मिले। बाबा ही थे लेकिन थोड़े कम बाबा थे, मतलब उनका एज हो रहा होगा 60-62। और वो जंगल के किसी अधिकारी के रूप में वहाँ पर काम कर रहे थे। देखा कि उनके पास एक डंडा है, उनके डंडा में घुंघरू लगाया हुआ है और उनके बैग में भी घुंघरू बांधा हुआ है। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, ये आपके बैग में जो घुंघरू है, आपके डंडे में जो भी ये घंटी लगा हुआ है, आखिर इसलिए ये क्यों लगाते हैं आप लोग? किसको डराने के लिए या फिर किसको सुनाने के लिए या फिर किसको अलर्ट करने के लिए? तो बाबा ने बताया कि ये जो घुंघरू हमने लगाया है, ये ज़्यादातर भालू और शेर के वजह से हमने बांधे हैं। क्योंकि अगर ये घुंघरू की आवाज़ को भालू सुन ले, अगर इस घुंघरू की आवाज़ को शेर सुन ले, बाघ सुन ले, तो दूर से ही भाग जाता है। क्योंकि उसको पता हो जाता है कि मेरे पास कोई आ रहा है, जंगल में कोई जंगल का रखवाला आ रहा है, तो वो लोग अपने रास्ते बदल लेते हैं। अगर उनको आप अलर्ट नहीं करेंगे तो समझिए कि आपके साथ खतरा होने का चांस बढ़ जाता है। तो हमने पूछा कि अगर आप यहाँ हैं और शेर या फिर भालू 1 किलोमीटर दूर है, तो फिर आपकी घुंघरू की आवाज़ कैसे सुनेंगे? और जब तक वो आपको देखेगा तो फिर आपका घुंघरू का आवाज़, आपका घंटी का आवाज़ वो सुने या फिर ना सुने, बात बराबर है, वो तो आप पर अटैक करेगा। तो उन्होंने बताया कि अगर हम जो सांस ले रहे हैं, जो बात कर रहे हैं और जो हुंकारी भर रहे हैं, हूँ हूँ, इस तरीके के जो हुंकारी भर रहे हैं, इस तरीके की साउंड को भी सुनने का, 1.5 किलोमीटर तक के साउंड को सुनने का क्षमता होता है बाघ में और भालू में। और बाघ और भालू दोनों इस आवाज़ को बड़े आराम से सुन सकते हैं। तो आप सोचिए कि इस घुंघरू की आवाज़, इस घंटी की आवाज़ को वो लोग कितनी आसानी से सुन लेंगे। तो एक 1.5 किलोमीटर का दूरी काफ़ी फासला होता है, और इतना दूरी से जब वो सुनते हैं तो अपना रास्ता बदल देते हैं और इस रास्ते से हट जाते हैं। फिर हम लोग सेफ महसूस करते हैं। हमने उनसे पूछा कि बाबा, आप बताइए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक भालू है या शेर है? तो बाबा ने बताया कि शेर अगर आप पर अटैक करता है तो शेर आपको यहाँ ऐसा पकड़ता है और कट से मार डालता है। आप 10 मिनट 5 मिनट के अंदर मर जाते हैं। लेकिन वही अगर भालू के चपेट में आप पड़ जाएंगे तो भालू आपका फेस ही बिगाड़ देता है, पूरा नोच चोट देता है और पूरा फाड़ फूड़ देता है। मतलब आपका फेस जो है वो साबुत नहीं रहने देता, आपका फेस को बर्बाद कर देता है। भालू का सबसे पहला अटैक आपका फेस पर होता है और भालू सबसे पहले आपका फेस पर ही अटैक करता है। जबकि भालू शेर से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। एक बार के लिए तो आप सोचिए कि अगर शेर से सामना हो जाए तो आप बच भी सकते हैं, लेकिन अगर भालू से सामना हो जाए तो बहुत कम चांस है कि आप बच पाएंगे। क्योंकि भालू जो है इंसानों से लड़ना चाहता है, भालू जो है इंसानों के साथ जूझना चाहता है। भालू अच्छा जानवर नहीं है। तो फिर हमने उनसे पूछा कि बाबा, ये बताइए कि भालू करता क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखिए, भालू के मारने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे शेर है, महिला को भी ऐसे गर्दन दबोचेगा और पुरुष को भी गर्दन दबोचेगा, पुरुष को भी मार डालेगा, महिला को भी मार डालेगा। लेकिन अगर भालू है तो भालू पुरुष के साथ चीड़ फाड़ करता है। लेकिन वही अगर महिलाओं से भालू का पाला पड़ जाए, महिला को देख ले, तो महिला को बाइज्जत भालू लेकर अपने जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर लेकर जाता है। और भालू महिलाओं के साथ गलत काम करता है, एक दिन नहीं बल्कि कई कई दिन उनके साथ गलत काम करता है। उनको मुआता नहीं, उनको मारता नहीं है, बल्कि उनके शरीर के साथ गलत काम करता है। मैंने उनसे सवाल भी किया कि बाबा, क्या आपने देखा है या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हैं? उन्होंने भी कहा कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि भालू इस तरीके का कारनामा औरतों के साथ करते हैं। और भालू के अगर चंगुल में महिलाएं, औरतें, बच्चियां, लड़कियां फंस जाए तो उनके साथ बहुत बुरा होता है, वो बहुत बुरे बर्ताव करते हैं। एक तरीके से समझिए कि भालू उनके साथ बहुत गंदा काम करते हैं, जिसके वजह से औरतों को और भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत है भालू से। मैंने पूछा कि कई लोगों से हमने सुना है कि अगर भालू या फिर शेर मिल जाए तो आप मरने का नाटक कीजिए, आप ये उसको फील कराइए कि हम जिंदा नहीं हैं, मर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। अगर आप भालू के सामने मरने का एक्टिंग करते हैं तो भालू आपके पास आएगा, आपके बदन को, पेट को चीड़ फाड़ देगा। अगर भालू से आपको बचना है तो एक उपाय है, अगर आप
कस के पंच भालू के यहाँ पे नाक पे अगर आप मार सकते हैं तो हो सकता है कि भालू आपसे डर जाए। पहले तो आप जब भालू को देखिए या फिर शेर को देखिए तो इग्नोर करिए। आप ऐसे फील करवाना है उसको कि आप उसको देखे ही नहीं। फिर भी अगर वो आप तक आ जाए तो आपको इस तरीके से उसके पास अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप उससे डर नहीं रहे हैं, बल्कि आप उससे लड़ना चाहते हैं। और जिस तरीके से आपने सुना होगा कि शेर के मुंह में अगर डालकर जीभ पकड़ लेते हैं तो शेर छटपटाने लगता है गिर के, उसी प्रकार अगर हो सके संभव हो तो अगर आप भालू के ऊपर कस के पंच उसके नाक के ऊपर लगा देंगे तो भालू तिलमिला जाता है, क्योंकि नाक का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर आप ये भूल कर रहे हैं कि भालू से हम दौड़ कर भाग जाएंगे तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि भालू आदमी के जैसा दो पैरों पर खड़ा होकर दनादन दनादन दौड़ने लगता है, और भालू से कोई दौड़ने में बच नहीं सकता है, दौड़ कर भाग नहीं सकता। जिस तरीके से आप हाथी को देखते हैं कि हाथी से किसी किसी को लगता है कि हाथी से दौड़ कर भाग जाए क्योंकि हाथी मोटा है, हाथी दौड़ नहीं पाएगा, ये सबसे बड़ी भूल होती है। हाथी का दौड़ने का स्पीड बहुत होता है। और दूसरा बात कि हाथी का देखने का क्षमता कम है लेकिन सुनने और सूंघने का क्षमता ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जंगल में जाए, फिर चिड़ियाघर में जाए, या फिर किसी भी ऐसे जगह पर जाए जहाँ पर भालू और शेर हों, तो जंगली जानवर से मजाक न करें। हमने कई बार देखा है कि कोई जाते हैं देखने के लिए चिड़ियाघर में या फिर कहीं पे ऐसे जगह पर जहाँ पे भालू जानवर शेर ये सब हैं, उनसे वो मजाक करते हैं, मांस का टुकड़ा फेंकते हैं, बोटी फेंकते हैं, उनसे मजाक करते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। और जंगल में तो खास करके खुले जगह पर अगर कहीं भी आपको भालू दिखे तो आप अगर गाड़ी में हैं तो जल्दी से अपना गेट लॉक करें, वहाँ से भागने का प्रयास करें, या फिर अगर आप उस तरीके से चंगुल में फंस जाते हैं तो जोर से उसके नाक पर पंच लगाने की कोशिश करें, क्योंकि भालू से बचना बहुत मुश्किल है। शेर से बच सकते हैं लेकिन भालू से बचना बहुत उम्मीद कम रहता है। वहाँ के एक्सपर्ट ने जो हमको बताया हमने आप सब तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सब देख रहे थे मिस्टर भास मंच पॉडकास्टर, मैं हूं प्रकाश भास मंच। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।